मैं आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी रोहतक में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही है, उनको कोई गाइडेंस अच्छी नहीं दे पा रहा है। वो अपने माइंड में चीज़ों को सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, जो रेगुलर जो मेहनत करता है, उसका कहीं भी आराम से एडमिशन, आराम से कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत से ऐसे कहते हैं कि भाई बहुत सारे नेट जेआरएफ घूम रहे हैं, बहुत सारे एमएससी करे हुए घूम रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने एमएससी ऐसे की होगी वो ऐसे ही घूम रहा है, जिन्होंने नेट जेआरएफ ऐसे किया होगा वो ऐसे ही घूम रहा है। जो बच्चा मेहनत से नेट जेआरएफ किया हो या जो बच्चा जिसने मेहनत से लग के एमएससी की हो, उसका पक्का कहीं ना कहीं एडमिशन, पक्का कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सिलेक्शन उसका हो जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये आता है कि हमारी एमएससी हो चुकी है, हमने एमएससी कर ली है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या फिर मैथ, कोई भी डिपार्टमेंट हो साइंस का, कि उसके बाद हम क्या करें। तो एमएससी के बाद जो सबसे अच्छा मौका है वो आपके पास नेट जेआरएफ करने का है। नेट जेआरएफ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो नेट जेआरएफ कर लिया, अब हम क्या करें। या सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेट जेआरएफ करे हुए ऐसे घूम रहे हैं। फिर से दोबारा क्वेश्चन वो गलत है। जिन बच्चों ने मेहनत से नहीं किया होगा नेट जेआरएफ, जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई नहीं की होगी, वो ऐसे ही घूमते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ किया, मेहनत से किया, और कोई आईआईटी में पीएचडी कर रहा है, कोई आईसीजीबी दिल्ली में पीएचडी कर रहा है, या कोई फिर आपका आईसर जो चंडीगढ़ है उसमें पीएचडी कर रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, और या फिर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पीएचडी कर रहा है। तो पीएचडी करने के बाद भी फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा खासा स्केल, अच्छा खासा जो है, बहुत बड़ी जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है उनमें भी आपको अच्छी खासी जॉब जो है लग सकती है। तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि एमएससी आपकी हो चुकी है, उसके बाद आपने नेट जेआरएफ कर लिया। नेट जेआरएफ करने के बाद आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ की फेलोशिप लगभग 40,000 के आसपास इसकी फेलोशिप है, ये आपको मिलेगी। एक ये बात आप माइंड में रखें। दूसरा बात, आपके साथ साथ पीएचडी हो रही है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपकी जो पीएचडी है वो हो सकता है आप जेएनयू में एनरोल हो जाए, हो सकता है आप डीयू में एनरोल हो जाओ, बीएचयू में एनरोल हो जाओ, आईसीजीबी दिल्ली में, आईआरआई में एनरोल हो जाओ, आईआईटी एनरोल हो जाओ। जहां भी आप कह सकते हो, कहीं भी एनरोल हो सकते हो, एनरोल हो सकते हो। वो आपके ऊपर है, कैलिबर के ऊपर है कि आप कितना पढ़े हो अच्छे से या कितना आप जानते हो। जब पीएचडी हो जाती है तो उसके बाद भी एक बड़ा अच्छा सा, मैं मानता हूं कि फील होता है। जैसे हमने भी पीएचडी की है तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव माइंड में आता है कि डॉक्टर साहब ये हैं, डॉक्टर लग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके सामने। और आप अगर अच्छे से पीएचडी की है, मेहनत से पीएचडी की है, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा पे करती हैं। ऐसा नहीं होता है। तो पीएचडी का एक स्कोप है। उसके बाद एचपीएससी। एचपीएससी मीन्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या सभी स्टेट का, जैसे राजस्थान का आरपीएससी हो गया, सभी स्टेट का अपना एक कमीशन होता है। उसमें बहुत सारी पोस्ट पीएचडी के बेस पे, नेट जेआरएफ के बेस पे निकलती है। उनमें से एक एचपीएससी है, जो हरियाणा में अभी अनाउंस हो चुकी है आपकी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। वो पोस्ट जो है भरी जाएंगी किसके बेस पे, नेट जेआरएफ के बेस पे, और दूसरा आपका, आप कह सकते हो पीएचडी के बेस पे। या तो नेट जेआरएफ हो या पीएचडी हो, और उसकी अच्छी खासी सैलरी, 1 लाख के अराउंड सैलरी उसकी पाई जाती है या होती है। उसके बाद फेलोशिप आपको मिली रही है, और कंपनी वगैरह में भी बहुत अच्छी जॉब आज के टाइम पे है। जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद जो बायोटेक से, माइक्रोबायोलॉजी से जिन्होंने एमएससी की है या फिर नेट जेआरएफ है, वो अच्छी खासी सैलरी आजकल वो ले रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। क्योंकि बायोटेक का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंट रोल है साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी का खुद का एक इंपॉर्टेंट रोल है साइंस में। तो जो बच्चा बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी कर रहे हैं, वो अपने माइंड में ध्यान रखें, कंपनी वगैरह में बहुत बड़ा उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और जो जूलॉजी बॉटनी से जिन्होंने एमएससी की है, वो उनका स्कूल्स वगैरह में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वहां पर जूलॉजी और फैकल्टी का अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो वो बच्चे अपने आप को जो कंसेप्ट है उनको बिल्डअप करें और अच्छे से तैयारी करें। वो बहुत अच्छी जगह
उनका सिलेक्शन हो सकता है और बहुत बड़ा पैकेज 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30 लाख पैकेज उनको मिलता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो बच्चा साइंस से एमएससी कर रहा है या साइंस से जो पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे परेशान ना हो। बहुत आने वाले टाइम में बहुत स्कोप इन चीजों के आने वाले हैं, तो अपने बस कंसेप्ट बना के रखो, अपने टाइम से मेहनत करते रहो और पक्का आपको कहीं ना कहीं सफलता जो है वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से नहीं करना है कि ऐसे बच्चे बहुत घूम रहे हैं। अरे ये देखो बच्चे घूम क्यों रहे हैं, वो बच्चे घूम क्यों रहे हैं? बच्चे इसलिए घूम रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने घूम घाम के ऐसे ही उन्हें एडजस्ट कर लिया, उसका अलग चीज होती है। ऐसे बच्चे कोई वो नहीं है। तो अपने माइंड को फोकस रखो। बार बार मेरे पास बच्चे बोलते हैं सर बहुत सारे बच्चे नेट जा रहे, तो नेट जा रहे उनको ये देखो आप बार बार कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ क्या करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखो और नेट जा करो, और कोई भी जॉब हो या दूसरी जॉब करना चाहते हैं तो वो करो, लेकिन मन लगा के करो, एक पॉइंट पे फोकस रहो, हाँ मैं ये करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बस आप अपने आप को अच्छे से रखो, अपने आप से अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ जो है अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक भाई।